आज़ादी के 80वें पर्व पर समूचे विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज समूचा विश्वविद्यालय परिवार दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय के मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एकत्रित है। आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है, इतिहास की कोई एक तारीख मात्र नहीं है। आज का दिन उन शहीदों को याद करने का है जिन्होंने वंदे मातरम का गान करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। आज का दिन उन वीरों के, आजादी के शहीदों को नमन करने का दिन है। यह हमारे लिए स्वाभिमान का दिन है, यह हमारे लिए अभिमान का दिन है और शहीदों के प्रति सम्मान अभिव्यक्त करने का दिन है। इसलिए यह दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। आज हर घर तिरंगा है, घर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, हर छात्र तिरंगा है, हर नागरिक तिरंगा है। हम आज उस तिरंगे के सम्मान में यहाँ इकट्ठे हैं। औपचारिक रूप से केवल 15 अगस्त मनाने के लिए, आजादी का पर्व मनाने के लिए नहीं एकत्रित हैं हम केवल, बल्कि हम एकत्रित हैं जो तिरंगा हमारे लिए स्वाभिमान का प्रतीक है। हमारे स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा, उसके प्रति नमन करने का दिन है, उनके प्रति सम्मान का दिन है। क्योंकि यह केवल जो तिरंगा दिखता है 3 कलर का, वह कुछ रंगों का समुच्चय नहीं है, 3 प्रकार के कपड़ों का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह तिरंगा आजादी का प्रतीक है, जिसको हाथ में लेकर के आजादी के शहीदों ने अपने प्राणों की बलिदान कर दिया। कितने लोगों ने फांसी का फंदा चूम लिया, कोड़े बरसाते रह गए उनके ऊपर, लेकिन भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय वो बोलते रहे, वंदे मातरम का गान गाते रहे। आज हमें अपार प्रसन्नता है कि जिस वंदे मातरम को गा करके शहीदों ने आजादी का लक्ष्य हासिल किया, उस वंदे मातरम को पहली बार स्वतंत्रता के बाद सम्मान मिला है, जब आजादी का कार्यक्रम 15 अगस्त का कार्यक्रम वंदे मातरम के गान के साथ शुरू हुआ है। यह आजादी के बाद का यह पहला अवसर है जब वंदे मातरम के साथ लाल किले की प्राचीर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के गान के साथ अपना व्याख्यान शुरू किया। आज हम वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे कर रहे हैं। इस पूर्णता के अवसर पर इस वंदे मातरम गान के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को याद करते हैं, जिन्होंने एक आजादी का एक मंत्र दिया। यह वंदे मातरम मात्र कुछ शब्दों का संग्रह नहीं है, एक वाक्य मात्र नहीं है, बल्कि एक स्वाधीनता का मंत्र है, एक सम्मान का मंत्र है, एक अपने पहचान का मंत्र है। मैं इस अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
बंधुओं, आजादी के जो योद्धा थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका सपना था, उनका एक सपना था, एक संकल्प था, और अपने संकल्प और अपने सपने को उन्होंने अपने सामर्थ्य में बदलते हुए देश को आजादी दिलाई। आज का दिन भी अपने सपने गढ़ने का दिन है, सपने गढ़ने का दिन है, संकल्प लेने का दिन है, और अपने सामर्थ्य को सफलता में विकसित करने का, अपने सामर्थ्य को सफलता में परिवर्तित करने का दिन है। हर नागरिक से, हर अपने विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य से मेरा यह अनुरोध है कि अपने सामर्थ्य को पहचाने, अपने संकल्पों को नया रूप दे, और अपने संकल्प और सपने को सामर्थ्य में परिवर्तित करे, और अपने सामर्थ्य को सफलता प्राप्त करने में लगाए। यही आजादी का मंत्र है। हमने आजादी प्राप्त किया था ब्रिटिश हुकूमत से, जिसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। राज्य में सूर्यास्त न होने का मतलब कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दोनों में उसका साम्राज्य था। एक तरफ सूर्य अस्त होता था तो दूसरे तरफ सूर्य उदय होता था। एक ऐसी ब्रिटिश हुकूमत जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। उस समय देश की जनसंख्या केवल 39 करोड़ थी। 39 करोड़ लोगों ने उतनी मजबूत सत्ता को, जो पूरे दुनिया पर हुकूमत करती थी, अपने संकल्प और सामर्थ्य से दूर भगा दिया। तो आज तो हम 140 करोड़ हैं। आज तो हम 140 करोड़ हैं, और यदि 140 करोड़ लोग एक आवाज के साथ, एक सपने के साथ, एक संकल्प के साथ, एक सामर्थ्य के साथ जुट जाएं, तो सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। आज देश के सामने सपना है, देश के सामने एक संकल्प है, विकसित भारत 2047। आज के 20 सालों बाद जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे, तो उस समय हमारा विकसित भारत हो। हम दुनिया के जितने भी अर्थतंत्र के आयाम हैं, जितने भी अर्थतंत्र के प्रखंड हैं, जितने भी सेक्टर हैं, उस सेक्टर में हम अग्रणी हों, लीडिंग हो। यह केवल एक व्यक्ति या सरकार का काम नहीं है, यह सरकार के सामर्थ्य के बाहर की बात है। यह अकेले सरकार नहीं कर सकती। सरकार अपने 140 करोड़ नागरिकों पर विश्वास करती है, और जब देश के 140 करोड़ भारत माता के लाल एक संकल्प से, एक सपने से, एक सामर्थ्य से जुटेंगे, तो निश्चित रूप से अभी जो अगली लड़ाई है संकल्पों को पूरा करने का, विकसित भारत को हम पूरा कर सकेंगे। एक लड़ाई थी अंग्रेजी राज को भगाने का, अब लड़ाई है देश को विकसित करने का और देश की आजादी को बचाए रखने का। देश की आजादी हमारी अक्षुण्ण रहे, इसके लिए भी संकल्प लेना है। और आत्मनिर्भर, जो आत्मनिर्भर भारत है, विकसित भारत तभी होगा जब हम पराश्रितता का भाव छोड़ेंगे। जब कोई भी व्यक्ति पराश्रित होता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, तो उसका स्वाभिमान सुरक्षित नहीं रहता है। पराश्रित व्यक्ति का स्वाभिमान कभी सुरक्षित नहीं होता है, और पराश्रित व्यक्ति स्वाभिमान का दावा नहीं कर सकता है। आज हम जिन चीजों पर पराश्रित हैं, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे एनर्जी हो,
चाहे गैस हो, चाहे दाल हो, चाहे चिप्स हो, उसमें आत्मनिर्भर हो, यह समय की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर हर क्षेत्र में, और भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। आज अभी 5 साल पहले तक इस देश में चिप्स का कोई बड़ा कारखाना नहीं था, सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा कारखाना नहीं था। आज सेमीकंडक्टर के 3 बड़े कारखाने हैं और अब हम एक्सपोर्ट करने की दिशा में गतिमान हैं। आज संसाधनों का वैश्विक स्तर पर वेपनाइजेशन हो रहा है। जिसके पास जो संसाधन है वह परिपूरकता का भाव रखना चाहिए, कॉम्प्लीमेंटरिटी का भाव रखना चाहिए कि जो हमारे पास संपन्नता है उस संपन्नता हम दूसरों को दे सकें, और जो हमारा जो अभाव है दूसरों से पूरा कर सकें। लेकिन ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर संसाधनों का वेपनाइजेशन किया जा रहा है, उनको हथियार बनाया जा रहा है। चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे चिप्स हो, और हमें बाध्य किया जा रहा है। अभी आपने ईरान और अमेरिका का युद्ध देखा किस तरह से, लेकिन भारत ने किस धैर्य का परिचय दिया है, किसी का अभाव नहीं होने दिया। और अब तो हम ग्रीन एनर्जी की ओर मार्च कर चुके हैं। ग्रीन एनर्जी होगी, ग्रीन इकोनॉमी होगी, ग्रीन हमारा समाज होगा, और जो जलवायु परिवर्तन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उससे भी हम ऊपर आ सकेंगे। पहली बार भारत में हाइड्रोजन कार चली गई, हाइड्रोजन ट्रेन चली है, और दुनिया की जो सबसे लंबी ट्रेन है, भारत ने प्रतिमान स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तो ये हमारी उपलब्धियां हैं, और मुझे गर्व है, मुझे गौरव है इस बात का कि देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। और जिस देश ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, हमारे विश्वविद्यालय ने भी आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय का नारा दिया है। हमारे विश्वविद्यालय ने आह्वान किया है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय होना चाहिए। और आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय के लिए जरूरी है कि विश्वविद्यालय का हर अंग और उपांग भी आत्मनिर्भर हो, हमारे सभी विभाग भी आत्मनिर्भर हो, हमारे छात्र भी निर्भर हो। हम उस दिशा में गतिमान हैं। हमारा प्रयास है कि केवल शिक्षा का संख्यात्मक विस्तार न हो, बल्कि शिक्षा का गुणात्मक विस्तार हो। हमने लक्ष्य लिया है विस्तार के लिए, तो इस सत्र से हम लोगों ने 4 नए विभाग खोले। 4 नए विभाग खोले। एक नया स्कूल खोला गया, म्यूजिक डिपार्टमेंट इस साल से शुरू हुआ, एग्रोनॉमी का डिपार्टमेंट शुरू हुआ, हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट शुरू हुआ, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स का डिपार्टमेंट शुरू हुआ। और एक संकल्प लिया है कि आप हमारे विश्वविद्यालय में आए हैं, नवागत छात्रों का स्वागत करते हुए मैं कहता हूं कि मेरे लिए एक संख्या नहीं है, मेरे लिए छात्र मात्र नहीं है, वह मेरे लिए संसाधन है। दे आर कैटलिस्ट ऑफ फॉर डेवलपमेंट। वह देश के विकास के वाहक है। मैं उनको संसाधन के रूप में देखता हूं, एक संख्या के रूप में नहीं देखता हूं, मात्र एक छात्र के रूप में नहीं देखता हूं, मैं उसको रिसोर्स के रूप में देखता हूं। हम रिसोर्स यूटिलाइज करने के लिए उनको एफिशिएंट करने में लगे हुए हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि इस सत्र से 1 दर्जन स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी शुरू हों, तो इस विश्वविद्यालय का हर छात्र डिग्री लेने के साथ साथ कोई स्किल भी लेकर के जाए, कोई एक कौशल भी लेकर के जाए। यह हमारा विश्वास है और इसी सत्र से शुरू करने जा रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें कोई पाठ्यक्रम नया नहीं दिया है,
हमें पाठ्य पुस्तकें नहीं दिया है, हमको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने एक विकास का रोड मैप दिया है और उस रोड मैप पर चलते हुए हर छात्र विकसित हो, हर छात्र में स्किल कोई विकसित हो, हर छात्र में कोई कौशल विकसित हो, इसको लेने के लिए, इसको कार्य रूप देने के लिए, इसको मूर्त रूप देने के लिए हम संकल्पित हैं। जो हमारा ओवरहेड पर मद है, जो मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स के माध्यम से मिलता है, हमने उसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया है। वो विकसित किया है, वह हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों की कमाई है, शिक्षकों का योगदान है वो। और अभी विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को लेकर के पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एस्टीमेट की एक मीटिंग शिक्षा मंत्रालय में थी, जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एस्टीमेट्स के चेयरमैन की देखरेख में 3 नवोदित सेंट्रल विश्वविद्यालयों को उस कमेटी के सामने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का एक अवसर मिला। मैं स्वयं प्रेजेंटेशन दिया पार्लियामेंट में, उसमें शिक्षा सचिव भी थे, एडिशनल सेक्रेटरी भी थे, और सबसे पहले प्रेजेंटेशन का अवसर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिला। ऐसा कहते हुए मुझे गर्व है। और आपकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर के पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एस्टीमेट ने कहा कि आप हमारे पास डीपीआर भेजिए, हम आपको धन उपलब्ध कराएंगे, आपके पास धन की कमी नहीं होनी। उनके पास धन की कमी नहीं है और हम मन के धनी हैं। धन और मन जब दोनों मिलते हैं तो एक नया आयाम मिलता है। निश्चित रूप से इस विद्यालय को हम एक नया आयाम देंगे। 500 करोड़ का डीपीआर हमने पार्लियामेंट्री कमेटी और एस्टीमेट्स को दिया है, उस पर हमारी वार्ता चल रही है। मुझे लगता है कि वो भी मिल जाएगा और वह विश्वविद्यालय की उपलब्धि का कारण। लेकिन मुझे यह कहने में भी रंच मात्र संकोच नहीं है। रंच मात्र मुझे संकोच नहीं है कि यह उपलब्धि जो मिली है और लगातार जो उपलब्धियां मिलती जा रही हैं, वह केवल एक व्यक्ति की नहीं है। हम तो मंदिर के ऊपर कंगारू की तरह से दिखने वाले एक झंडे की तरह से है। नींव और उसका जो दीवार है, ये जो है उसके अंदर की मूर्तियां हैं, ये जो हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र और कर्मचारी हैं, वह उनकी देन है। मैं इस अवसर पर उनके परिश्रम, उनकी चुनौती, उनके साहस के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ। मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि केंद्रीय विद्यालय जो एक सपना था विश्वविद्यालय का, कि कैंपस में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जिसमें शिक्षकों के वार्ड, छात्रों के और उनके बच्चे पढ़ सके, कर्मचारियों के बच्चे पढ़ सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था का अभाव था। इस सत्र से वह भी अभाव हम पूरा करने जा रहे हैं और इसी सप्ताह इस कैंपस में केंद्रीय विश्वविद्यालय में नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि बीएड विभाग इस साल से आईटेप लागू कर रहा है, जो भारत के चुनिंदे विश्वविद्यालयों में से है। और अब उस आईटेप में माइक्रो टीचिंग के लिए
हमारे बीएड के शिक्षकों को बाहर नहीं कहीं जाना पड़ेगा, उस कैंपस में ही वो प्रयोग कर सकेंगे और इस तरह से वह केंद्रीय विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल होगा। मैं इस अवसर पर मैं देख रहा हूं कि अपने धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ शक्तियां, क्योंकि हमें दोनों फ्रंट पर लड़ना है, वाई फोर्सेस से भी लड़ना है और आंतरिक ताकतों से भी लड़ना है। आंतरिक ताकतों का तो सफा जो लड़ती थी, नक्सलिज्म, आज कहीं नाम लेने वाला भी कोई नहीं है नक्सलिज्म का। जितना सेना में लोग नहीं शहीद हुए होंगे, उससे ज्यादा नक्सलियों में हमारे सिपाही शहीद हुए हैं, लेकिन आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन कुछ दिमागी रूप से नक्सल भी बढ़ रहे हैं। थोड़ा हम सब जैसे लोगों को, उन ताकतों को भी देखना पड़ेगा और राष्ट्र हित में, समाज हित में सोचने वाली ताकतों को बढ़ावा देना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रद्धा और उल्लास के साथ आज यह दिन मना रहा है। मैं इसी के साथ पुनः आज़ादी के शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, तिरंगे का मान सम्मान करते हुए, वंदे मातरम का गान करते हुए, वंदे मातरम का सम्मान करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और पुनः मैं आह्वान करूंगा और आप मेरा साथ देंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। आप मेरा साथ देंगे, मेरा अटूट विश्वास है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!